वेलकम बैक। सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स और पाकिस्तान दुनिया की उभरती हुई मईशतों में अब दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सारे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। मोतबर अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने यह कहा है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिसके दिवालिया होने के खदशात थे और खातिर खा कमी उसमें हुई है। और फिर पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो भी दुनिया की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर आई है। अब फेरिस्त में पहला नंबर किसका है? आप बता दें। तुर्की का है। अच्छा वाह, क्या बात है। सुनने में बहुत अच्छी खबर लग रही है, लेकिन ये आम पाकिस्तानियों के लिए किस तरह फायदेमंद होगी या इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान के लिए किस तरह से बेहतर है, ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो हमारे से समझाएंगे इस खबर को। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा समझाइए कि इस खबर का क्या मतलब है, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो रिकवरी हमारी हुई है ये कितनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, ये कितनी ड्यूरेबल है? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब हम कहते हैं कि दिवालिया होने के चांसेस नहीं रहे या दिवालिया का लफ्ज यूज करते हैं, ये थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन में गलती कर रहे होते हैं। हम डिफॉल्ट को दिवालिया कह रहे होते हैं, जो कि गलत है। पाकिस्तान के दिवालिया होने के कभी भी ना हिस्ट्री में ना कभी कोई चांसेस नहीं थे, ना अब कोई चांसेस है ना पहले कोई चांसेस थे। दिवालिया बेसिकली बैंकरप्सी की सिचुएशन होती है जहां कोई मुल्क या कोई कंपनी अपने तमाम एसेट्स को बेचकर भी अपनी लायबिलिटीज पूरी नहीं कर सकता। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई। दिवालिया नहीं, डिफॉल्ट की बात हो रही है। वो लफ्ज इंग्लिश में डिफॉल्ट यूज होता है। डिफॉल्ट दिवालिया नहीं होता। डिफॉल्ट का मतलब होता है ना दहिंदगी। यानी एक सिचुएशन वो आ जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वजह से हमने जो अपने बाहर पेमेंट्स करनी होती हैं वो पेमेंट अगर ना कर पाए तो उसको हम ना दहिंदा या उसको हम डिफॉल्टर कह सकते हैं, दिवालिया नहीं। करेक्शन की समझाने के लिए थैंक यू। अब ये ड्यूरेबिलिटी के बारे में बता दीजिए, जो रिकवरी हमने की है कितनी ड्यूरेबल है? अच्छा, उसमें ड्यूरेबिलिटी का ये है कि देखिए सब हम ड्यूरेबिलिटी उसको उस वक्त कहेंगे जब ये तमाम इफेक्ट जो हैं इमर्ज होने के बाद, जब तक हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, जब तक हम इसको ड्यूरेबल अनफॉर्चुनेटली नहीं कह सकेंगे। चांसेस बढ़ गए हैं, दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे आ रहे हैं, ट्रेड सेट पर, करंट अकाउंट की सिचुएशन पर, स्टॉक मार्केट पे बहुत पॉजिटिव चीज आ रही है। और इसके अगर आप कॉजेस की तरफ जाएं, इसके बैकग्राउंड में जाएं, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अदारे, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें आर्म फोर्सेज भी है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज और हुक्मरान में रूलिंग पार्टीज भी हैं, कम से कम वो एक पेज पर हैं। पॉलिसी पर सब एक पेज पर हैं कि हमें एफडीआई लानी है, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, सेक्टर पॉइंट आउट किए हुए हैं, क्या चेंजेस आनी है। आईएमएफ ने भी क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस का कहा था, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस डिस्कस हो चुकी हैं। पॉलिटिकल उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। पॉलिसीज का कंसिस्टेंटली चलते रहना, ये कितना बड़ा इंडिकेटर होता है इस तरह की खबरों के लिए या इस तरह के फिनोमेनास के लिए? देखिए, अगर पॉलिसीज में शक हो, अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाए, तो उसका जो पहला डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आता है वो इन्वेस्टर पर आता है। इन्वेस्टर पर इम्पैक्ट आने के बाद जाहिर है फिर उसका एक पूरा चेन होता है कि उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, पॉवर्टी की तरफ हालात चले जाते हैं। वो पूरा एक चेन है, वो सिलसिला चल पड़ता है। तो जब तक सर्टेनिटी रहेगी तो इन्वेस्टर जो है कम से कम उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। उसमें फॉरेन जो डायरेक्शन है, फिर उसमें आपके डोमेस्टिक लोकल इन्वेस्टर भी है। अभी जो हमारी डायरेक्शन है, आपको लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन है और आगे आने वाले सालों में या आगे आने वाले दिनों में ये जो तरक्की है ये हमें मजीद नजर आएगी प्रैक्टिकली अगर देखें? देखिए, मैं कम से कम इस पर इत्तेफाक करता हूँ कि डायरेक्शन सही हो गई है। डायरेक्शन पर कोई नहीं है। तमाम जो कंसर्न पार्टीज हैं वो एक पेज पर हैं। और जो आपने अभी मिसाल दी, जो ब्लूमबर्ग है या दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनका भी इसी चीज पर इत्तेफाक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन सही हो गई है। डायरेक्शन में कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्शन गलत है। तो बासानी फिर हमें आईएमएफ से कर्जे मिल जाएंगे इसी को अगर हम बुनियाद के तौर पर देखें? आईएमएफ के कर्जे पे मैं नहीं समझता कोई डाउट है उसकी। देखिए, ये बेसिकली आईएमएफ के 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। पहले ये देख लें कि आईएमएफ का जो कर्ज है वो कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, उससे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते। वो एक आपको लिक्विडिटी क्राइसिस या डिफॉल्ट से बचाने के लिए होता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड होते रहें। उसके लिए 4 मुख्तलिफ किस्म के कर्ज होते हैं। उसमें से EFF जो है यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये 2 साल पहले, 1.5 साल पहले $7 बिलियन की अप्रूव हो चुकी थी। उसकी तीसरी किस्त की अब बात हो रही है
उसके 6 मंथली जब किस्त आती है तो उससे पहले एक प्रोसीजर है IMF का, उसका रिव्यू होता है। वो रिव्यू इन प्रोसेस है, उसका भी रिव्यू इन प्रोसेस मैं कह रहा हूँ, उसका भी जो टेक्निकल रिव्यू है वो हो चुका है। आज शायद उसका पॉलिसी रिव्यू होना है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है उसकी तीसरी स्टेज होती है, जिसमें वो एग्रीमेंट होता है कि क्या पॉलिसीज होगी, परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाता है। और आखिरी जो स्टेज होती है वो फिर वॉशिंगटन में IMF के हेडक्वार्टर में जो बोर्ड होता है, बोर्ड उसको अप्रूव कर देता है। बोर्ड की अप्रूवल जो होती है वो टेक्निकल रिव्यू के बाद होती है, तो बोर्ड की रिव्यू में पॉलिटिकल एलिमेंट ज्यादा होता है कि IMF के जो वोटर्स हैं, पूरा प्रोसेस होता है। और इसके अंदर तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोई शक है ही नहीं कि हमें अगली केस जो है वो मिल जाएगी। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है या फिर डिफॉल्ट का खतरा बहुत हद तक कम हो गया है, आपको लगता है कि निगोशिएशंस में बेहतरी हो सकती है फिर IMF के साथ एटलीस्ट अपनी पॉलिसीज अपने मुताबिक बनवाने के लिए? इस तरह की खबरें हेल्प करती हैं? देखिए, अभी एक चीज ध्यान में रखें, नया एग्रीमेंट नहीं होने जा रहा। जो एग्रीमेंट है उसकी, क्योंकि अब 3rd इंस्टॉलमेंट आ रही है 1.2 बिलियन के करीब, उस पर बात हो रही है, उसके लिए रिव्यू हो रहा है। रिव्यू में, टेक्निकल रिव्यू में अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें उसके 3 इंडिकेटर होते हैं। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर यानी आपकी ग्रोथ क्या जा रही है, ट्रेड बैलेंस क्या है, करंट अकाउंट क्या है, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, वो रिव्यू हो चुका है। दूसरे इंडिकेटिव पैरामीटर होते हैं, तीसरे स्ट्रक्चरल आपके बेंचमार्क्स को चेक किया जाता है, उसमें ऑब्जेक्शन आए हैं उसमें ऑब्जेक्शन। लेकिन वो जो ऑब्जेक्शन हैं वो ऐसे हैं जो रिपेयरेबल हैं, जो गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया है कि वो हम करेंगे, उनके स्टेप लेंगे। और उसमें भी देखिए एक जो मसला आया था वो टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग थी बेसिकली, कि जो ट्रेड बैलेंस है हमारा, जो ट्रेड के फिगर है, इंपोर्ट के फिगर, वो 2 अदारे बनाते हैं। एक उसमें से पराल है जो FPR के तहत आता है, दूसरा एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो वन विंडो। ओवरऑल हम देखें तो आप जिस तरह कह रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान एटलीस्ट सही डायरेक्शन पर तो चल निकला है। फिर आगे जाकर मजीद भी हम इसमें बेहतरी लाने का हमारे पे पोटेंशियल भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशिया डॉक्टर अयूब महर साहब हमारे साथ मौजूद थे।